हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 18 जो है मोक्ष संन्यास योग, सबसे जो भगवत गीता का संदेश है वो अभी भगवान आखिरी अध्याय में जो कंक्लूड कर रहे हैं। और सबसे ये 18 अध्याय में अभी जो श्लोक 65 और 66 नंबर के ये दो श्लोक है, पूर्ण भगवत गीता के अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा संदेश दे रहे हैं। और ये जो है ये भगवत गीता का सार है। तो ये 65 नंबर का श्लोक 2 बार भगवत गीता में रिपीट हुआ है। तो एक 90वें अध्याय में जो 34 नंबर का श्लोक था, वही 18वें अध्याय में जो 65 नंबर का श्लोक है। तो ऐसा क्या है इन दो श्लोकों में जो अत्यंत महत्वपूर्ण है हर जीव के लिए। तो भगवत गीता सबके लिए खुली है, क्योंकि ये पिता ने जो एक जीवात्मा के आनंद के लिए दी है। तो ये ऐसे प्रिय पिता अपने प्रिय जो पुत्रों के लिए वो प्रिय और उनका जो सुख है वो उन्हें प्राप्त करने के लिए ये संदेश है अपने पिता का। तो ऐसा ये गीत है भगवत गीता का। तो यहाँ पे भगवान का जो क्वालिटीज है वो आइडियल पिता, जैसे हम एक जगत में जो आइडियल पिता जो हम देखते हैं उसका एक अंश भी ये भगवान ऐसे पूर्णता जो ऐसे हमारे शाश्वत पिता है। और उनकी जो गुण है वो हम इस भौतिक जगत में अपनी भौतिक बुद्धि से भी तर्क नहीं कर सकते हैं। जो कुछ हमें भगवत गीता में उनके संदेश मिलते हैं वो हम आचार्य की टिप्पणी से हम समझ सकते हैं कि भगवान पिता ये इतने ये कृपालु दयालु है। तो यहाँ पे 62 नंबर 63 नंबर के श्लोक में प्रथम ये गुह्यतम जो बातें, जो गुह्यतम संदेश 64 और 65 श्लोक में भगवान बताने वाले हैं। उसके पहले वो सतर्क करते हैं, अर्जुन ये ना गुह्य, उससे बाद गुह्यतर और परम गुह्य अर्थात गुह्यतम, जैसे गुड, बेस्ट और गुड, बेटर और बेस्ट, ये सबसे ये सारे संदेश मैंने अभी तक दिए हैं भगवत गीता का। इसमें सबसे जो बेस्ट जो उपदेश है वो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप मेरे प्रिय हो। तो ये गुह्यतम, अति गुह्यतम संदेश जो भगवान देने के पूर्व भगवान ने जो अभी तक पूरा सार भगवत गीता का स्टेप वाइज जो अर्जुन को उनका वो कर्तव्य भूलकर जो अति पाप में क्रिया में फंस जा रहा था और ऐसे अपने प्रिय पुत्रों को जो मोहवश जो वो ऐसे हम इमोशंस, हमारा जो हृदय का वीकनेस हम होते हैं, इंटेलिजेंट वहाँ काम नहीं करते, इसलिए मोहग्रस्त होते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और हम अगर ज्यादा मोहग्रस्त होते तो हमारा डिसीजन गलत होता है, तो वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। वही जो अर्जुन का हो रहा था, तो अर्जुन को निमित्त मात्र बना के हम सब जीवों को जो परिस्थिति हमारे जीवन में आती है कि हम भी अनुभव करते कि अति महत्वपूर्ण जब हमारी लाइफ की सिचुएशन होती है तब हमारा जो हृदय है वो वीक, कमजोर से भावना का वो उगम इतना होता है कि हम हमारा इंटेलिजेंस जो है वहां पे काम करना बंद होता है। तो ऐसे ये अर्जुन की स्थिति में भगवान और अर्जुन भी ये ऐसा भगवान का जो मित्र है, शिष्य है, आइडियल जो होना चाहिए व्यक्तित्व, वो सही जो सिचुएशन, जब इतनी खराब हुई सिचुएशन, तब सही व्यक्ति के पास जाकर सही व्यक्ति के शरण में उन्होंने ग्रहण की। तो वहां पे कार्पण्य दोष पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म संभूढ़ चेता। तो यहाँ पे धर्म की संभूढ़ जो
कर्तव्य करने का सही टाइम आया, तब उसका जो कंफ्यूजन, मोहग्रस्त स्थिति में वो हार्ट से और दुर्बल हुआ और कोलैप्स हुआ, तब सही जो गुरु के पास वो शरणागत होता है, उनको एक्सेप्ट करता है और फिर गाइडेंस के लिए बोलते कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। तब पूरी भगवत गीता भगवान ने स्टेप बाय स्टेप ये सिर्फ अर्जुन को निमित्त बना के हम सबको दिए हैं। हमारे जीवन में ऐसे ही प्रसंग आते हैं, तो प्रसंग जब बहुत ही ये विकट होते हैं, तब हम ये ज्ञान लेने के लिए हमारी इंटेलिजेंस जो है वो मोहग्रस्त होती है। तब इसलिए जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो ऐसी स्थिति आने के पहले ही ये तैयार रखे। तो यहाँ पे भगवान है ना स्टेप बाय स्टेप्स, ये ऐसा क्यों हुआ कंफ्यूजन, तो स्टेप बाय स्टेप्स की आप अच्छा सा आपका जो आश्रम दिया है, जो आप गृहस्थ हो, आपका जो वर्ण है आप क्षत्रिय हो, पहले वो कर्तव्य पालन करो, फिर उसके बाद जो है कि अपने कर्म जो है ना वो कर्म का सिद्धांत देके अर्पण करा करो, अधिकारी जो सही अधिकारी है। तो इससे आप क्या है, कर्म के जो बंधन में जो स्थिति हमारी आती है, जो चोर है पकड़ा जाता है वो डर जाता है, तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप पहले देखो कि आप चोरी ही ना करो, आप सतर्क रहो नियम से, इसलिए आप भ्रमित नहीं होंगे, आपके कर्म अर्पण करो। फिर जो कर्म योग के ऐसे प्रकार के कर्म करो, उसके बाद ज्ञान योग की ऐसे सारे ये कर्म का सिद्धांत, सृष्टि के नियम, ये सब जो है भौतिक जगत के नियम, इसको पूरा जानकारी लेके अभी सतर्क से कर्म करो। फिर जो आपके जो वीक पॉइंट है कि आप क्यों गलती करें, क्योंकि आपके इंद्रिय आपने सैराट छोड़े हैं और वो ऐसे गुन्हे जो कर रहे हैं, तो आपके इंद्रियों को संयम करो, आपके मन को संयम करो, आपके बुद्धि को संयम करो, प्रत्याहार एकाग्र करके वो अभी जो आत्मा, आप आत्मा हो, ये रियलाइजेशन होता है। जब हम सब इंद्रिय निग्रह करते हैं तो समझ में आता है ब्रह्मभूत जो स्थिति है कि हम बहुत ही प्योर ऐसे ब्रह्म हो। तो ये सिर्फ प्रकृति, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के वजह से हम खुद को इंद्रिय समझते, शरीर समझते, मन समझते, और फिर इनके जो मन षष्ठानी इंद्रिय प्रकृति स्थानी कर्षिति, इनके चंगुल में फंस जाते हैं और हमको लगता है कि हम मैं हूँ, शरीर हो और मैं हूँ, मन हो, और इनके जो डिमांड के ऊपर डिमांड हम फुलफिल करते हैं और उसमें ये हम एक एक जो है गुने करते हैं, उसमें फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा ये ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचित न कांक्षी, ये स्टेज पर भगवान ने यहाँ पे लाके रखा है कि आप है ना प्योर आत्मा हो, आपको ये शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। ये स्टेज पे आपके इंद्रिय मन सब जो है कंट्रोल रहेंगे। आप फिर सबसे बड़ा ये भौतिक जगत की सबसे सुपीरियर स्टेज आने पर फिर आध्यात्मिक जगत जो है वहां पे कि मैं हूं ना, एक ब्रह्मा हूं लेकिन मैं एक अंश हूं, ऐसे सुप्रीम का जो सुपर सोल है उसकी पहचान मिलती है। तो अल्टीमेटली इस स्तर पे आप मेरे तक पहुंच सकते हो, और अगर आप जो है मेरे पास आओगे, मेरी शरण ग्रहण करोगे, तो आप जो है फिर से जगत में नहीं आएंगे। तो परमानेंट सॉल्यूशन, आपकी दुख की स्थिति क्यों है, कारण क्या है, फिर आप कैसे ऊपर उठोगे, फिर अल्टीमेटली आपका सबसे जो शाश्वत आनंद, जो अपने पिता के पास वापस आना, ये स्टेजेस पूरा एक्सप्लेन करने पर भगवान अभी सबसे बेस्ट क्वालिटी है जो परम पिता की होनी चाहिए कि वो स्वातंत्र देते हैं। सब एक्सप्लेन करने पर ये सारे ऑप्शन है। उसके बाद भगवान जो बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, आप है ना यथेक्षसी तथा कुरु, आपको चॉइस है, आप भगवान हम सबको चॉइस दे रहे हैं कि ये सारे ऑप्शन है आपको सुखी होने के लिए। आप वर्णाश्रम पालो करो, या ज्ञान योग में स्थित रहो, या कर्म योग में स्थित रहो, ब्रह्मभूत
स्टेज पे रहो, या फिर मेरे पास आके शरण लोके जो मेरे प्रेमा भक्ति में स्थित रहो। ये सारे जो ऑप्शन है इसमें आप चयन करो। तो यही एक से सबसे बेस्ट क्वालिटी है एक परम पिता की, जो है भगवान कभी जबरदस्ती नहीं करते हैं। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि अलग अलग धर्म है, अलग अलग जो पद्धति है, अलग अलग सबको, क्योंकि भगवान ये परम पिता है, लेकिन वो कभी भी जबरदस्ती नहीं करते, स्वतंत्रता देते। इसलिए इतने सारे धर्म, इतने सारे पूजा विधि, और इसमें हम ऐसे भी लोग देखते हैं कि जो नास्तिक होते हैं, भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानते। तो ये सब जो है हमारे परम पिता सब हमें व्यवस्था करके हमें जो स्वतंत्रता देते हैं उसका ये प्रमाण है। अभी भगवान जो अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे जो सिर्फ मेरे जैसे एक पिता तक आने के लिए, एक जो है कि पिता का पता मिलने पर अभी सिर्फ उसके अंदर हृदय में प्रेम और संबंध स्थापन नहीं हुआ है पिता से, लेकिन पिता का एड्रेस मिला है ब्रह्मभूत स्थिति पर आने पर। फिर ऐसे जो ब्रह्मभूत आत्मे जो रहते हैं वो पिता से जो सायुज्य मुक्ति, ऐसे 5 प्रकार के मुक्ति की हमें ये दुख में आए हैं, इससे मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति का मार्ग क्या, अभी जो भटका हुआ पुत्र है उसे एड्रेस मिला है। अभी उसके पूर्व भगवान ने बताया कि आप मेरे घर में, मैं राजा हूँ, मेरे घर में आप रहते थे, लेकिन आपको स्वतंत्र होना था। आपने मुझसे जो मेरा नाता ठुकरा के आप बाहर अकेले रहने के लिए गए, इसलिए सृष्टि की निर्मित हुई। सृष्टि जैसे राजा का एक राज्य होता है जिसमें उसने पुत्र ये आइडेंटिटी मिटा दी, उसे पुत्र ये पिता की आइडेंटिटी नहीं चाहिए, ऐसे हम जीव है। फिर हम जो राज्य के कानून जो बहुत स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ता है उसके हम क्या अधिकार में आते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, सारे नियम तोड़ते हैं। इसलिए राज्य के जो नियम है उसके हम क्या होते हैं, पनिशमेंट हमें भोगना पड़ता है, जो हम ये सृष्टि में भोग रहे हैं। तो ऐसे पुत्र को जब समझ में आता है कि जो बहुत ही क्या होता है कि सारे नियम से अवगत होता है, वो धीरे धीरे पूरे अपने जो पनिशमेंट है उससे मुक्त होता है। ऐसा शुद्ध जीवात्मा अभी उसे समझ में आ रहा है ये राजा है ना, मेरा पिता है। तो वो अभी समझ रहा है कि ये राजा के कांटेक्ट से मैं आऊंगा तो मेरे सारे दुख की जो है श्रृंखला नष्ट होंगे। ऐसा ये अलग अलग, जैसे हम एक पिता या माता के 4-5 प्रकार के पुत्र रहता है, एक जो है सिर्फ पिता के जो प्रॉपर, तो ऐसे ये मुक्ति जो ज्ञानी है वो 5 प्रकार के मुक्ति मांगते हैं कि सायुज्य, मुझे पिता में विलीन होना है तो मैं परमानेंट ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर ये सारे दुख की श्रृंखला मिटाऊंगे। एक जो है सामीप्य, सामीप्य क्या अर्थ है, मुझे सिर्फ मेरे राजा पिता के साथ मुझे रहना है, तो मेरा उनका थाट और मुझे सारा थाट अपने आप मिलेगा। एक है सालोक्य, सालोक्य अर्थात उनके साथ, उनके जहाँ पे पिता रहते ऐसे लोक में मैं रहना चाहता हूँ। एक होता है सारूप्य, मुझे पिता जैसा रूप चाहिए, और एक होती सृष्टि मुक्ति, तो इसका अर्थ है पिता जैसे ऐश्वर्यवान है वो मुझे चाहिए। तो ये 5 ही प्रकार का जो इच्छा है ऐसे ब्रह्मभूत स्टेज पे आए हुए पुत्र को वो भगवान प्रदान करते हैं। लेकिन भक्ति योग जहाँ पे ऐसा एक पुत्र है कि जिसे ये अपने पिता, जो पिता पुत्र को अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, वैसे ही ये स्टेज पे पहुंच गया है कि जो मेरे राजा की पोजीशन भी नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, उनका ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, उनका रूप भी नहीं चाहिए, मुझे कोई उनकी जो सहुलत है वो नहीं चाहिए, मुझे बस भगवान का, मेरे पिता का प्रेम चाहिए, जो है सही भक्ति योग, शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो ऐसे ये शुद्ध भक्ति जो एक माता पिता जो अति प्रिय उनका पुत्र रहता है उसे गुह्यतम जो है बातें बताते जो अन्य पुत्रों को नहीं बताते हैं। तो ऐसे ये शुद्ध आत्मा है, लेकिन भगवान से कुछ चाहते हैं, अभी भी इच्छा है उन्हें। और ऐसे भी नास्तिक लोग हैं जो भगवान को बिल्कुल मानते ही नहीं है, और
ये जो शुद्ध भक्त है, जिन्होंने बहुत ही प्रेम में संबंध अपने पिता से स्थापित कर लिया और उन्हें कुछ नहीं चाहिए सिवाय सिर्फ भगवान के प्रेम से, तो ऐसे ये जो अर्जुन रिप्रेजेंटेटिव ऐसे शुद्ध भक्तों को ये प्रिय अति गुह्य जो संदेश भगवान दे रहे हैं कि मन मना मद भक्तो मद्याजी मां नमस्करो माम वैशासी सत्यंते प्रतिजानी प्रियो से में। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो और सारे भक्तों के लिए ये मैं यहाँ पे घोषणा करता हूँ कि सबसे गुह्यतम ये है कि आप मेरा हमेशा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इससे आप जो है निसंदेह मेरे पास वापस आओगे, तो यहाँ पे मेरे प्रेम में सेवा में आप वापस आओगे। तो ये उनकी इच्छा है और इसलिए उनको ऑर्डर दे रहे। तो सबको ऑर्डर नहीं दे सकते ऐसे परम जो प्रिय पिता है, क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं करते, सिर्फ सिलेक्टेड ये 2 श्लोक है। तो सारे संदेश सबके लिए, लेकिन ये 2 संदेश भगवान अंडरलाइन करके बोल रहे सिर्फ मेरे ना प्रिय भक्त है उनको ही ये संदेश है। फिर सबसे जो इसके बाद जो 65 नंबर का श्लोक है, वहां पे भगवान जो बोल रहे हैं डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे ऐसे जो शरणागत भक्त है उनको कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रजम अहम त्वाम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। मा शुचो का अर्थ डरो मत, जो मेरे शरण में आओ पूर्णतः सारे जो यथा तथा की तथाकथित धर्म, जैसे आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप जो अलग अलग पोस्ट में हो, उसमें आप इतने रतपथ रहते, फिर आप समझते नहीं कि आप अंश हो, आप जो है कि आप जैसे एक पुत्र माता के लिए निराधार रहता है, जैसे निराधार ये धर्म अगर हमने स्थापित किया तो हमको ये जो निराधार स्थिति की मुझे कोई आधार नहीं है, तो फिर हम शरण लेते ही नहीं है। तो इसलिए ये ऐसे शरणागत पुत्रों को ही वो बोल रहे हैं कि आप समस्त धर्म त्याग कर सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड रहो, मेरे शरण में आओ और इससे आप मेरे पास परमानेंट आएंगे, आप डरो मत। तो सबसे बड़ा गुह्यतम अल्टीमेटली भगवत गीता का यही सार है कि भगवान शरणागति। तो ये सारे जीव भगवान के हृदय, भगवान के पुत्र है और उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। वो आज नहीं तो कभी तो भी अपना हृदय में जो पिता का प्रेम उनका अंदर जो है वो जागृत होने ही वाला है। इसलिए सारे जीवों को ये संदेश है। तो यहाँ पे उन्होंने जो 67 और श्लोक में बताया कि ये जो परम गुह्य जो संदेश है वो जो मेरे भक्त नहीं है, जो मेरा द्वेष करते हैं, जो ऐसे लोगों को ये संदेश मेरा मत दो। तो यहाँ पे ऐसा क्योंकि जो समझ सकते कि मेरे पिता के परम पूरी आइडेंटिटी क्या है, ऐसे शुद्ध भक्त भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ भक्त ही समझ सकते भगवान क्या चीज है। तो उनके ऊपर थोड़ा भी संदेश नहीं होता है कि ऐसा क्यों भगवान बोल रहे हैं। लेकिन जो भगवान को जानते ही नहीं है वो फिर जो आक्षेप लेंगे ऐसे कैसे भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शरण करो, सब धर्म त्याग करो, मेरी ही पूजा करो, अन्य किसी की नहीं। तो यहाँ पे जो भगवान के प्रति अपराध होगा, क्योंकि जो परम पिता है उन्हें पता है कि मेरे पुत्र के लिए सबसे श्रेयस्कर ये क्या होता है, और वहां पे वो डायरेक्ट अधिकार से उसे जो है कि ऑर्डर देते हैं। लेकिन जो पुत्र ही वो पिता को मानता ही नहीं, ऐसे पुत्र को वो नहीं बोल सकते हैं। तो वहां पे वो उनका हृदय जान नहीं पाते हैं कि पिता के हृदय में है क्या, वो पिता है कि नहीं है, ये भी संबंध उनका स्थापित नहीं हुआ है। तो जैसे शरणागति के बारे में भगवान के ऊपर आक्षेप लेता कि भगवान ऐसे कैसे बोलते हैं कि सर्व धर्म त्याग करो, मेरी चिंतन करो, मेरी पूजा करो, फिर और देव देवता क्यों नहीं है। तो वही कि जैसे परम पिता और माता का जो अधिकार और रिलेशन रहता है, तो उसके पास और मित्र है, जो रिलेटिव है, आंटी है, जैसे अंकल है, जैसे मामा है, मामी है, और बहुत सारे रिलेशन है। लेकिन एक
पिता और माता ही सही कल्याणकारी अपने पुत्र के लिए होते हैं। तो इसलिए पुत्र की सबसे बड़ी भलाई होती है कि पुत्र को पास फ्रीडम है कि वो सारे रिलेशन तैयार करे, लेकिन वो भी पुत्र कौन है? जो हमारी स्थिति के हम अंश है। गर्भ में स्थित एक बच्चा शिशु रहता है, उसके पास कोई इंडिपेंडेंट कुछ भी ऐसी जो पोजीशन नहीं है। तो ऐसे निराधार पुत्र के लिए सबसे कल्याणकारी यही होगा कि ऐसे वो परम कल्याणकारी पिता के आश्रय में रहे। वही सबसे वो उसके लिए सबसे और आनंददायी स्थिति है। लेकिन ऐसे जो जीवात्मा जिन्होंने बंड करके भगवान से सेपरेट हुए हैं, वो द्वेष करते भगवान को कंपटीशन के रूप में कि हमें पिता बनना है, हमें भगवान बनना है। ऐसे लोग ये संदेश नहीं समझ सकते हैं और फिर ऐसे संदेश से और मुझसे वो द्वेष करेंगे और बहुत सेपरेट हो जाएंगे। वो लोगों को जितना सेपरेट होंगे उतना वो दुख में रहेंगे। तो ऐसे दुख से बचाने के लिए भगवान अधिकार से बता रहे हैं कि मेरे शरण में आओ। जैसे एक डॉक्टर है, वही कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि जैसे रेलवे में आप जा रहे हो और एक डॉक्टर है वहां पे, और वहां पे अचानक एक छोटा शिशु बहुत सीरियस हो गया, माता बहुत तड़प रही, उसको अभी मैं उतर भी नहीं सकती, वहां फैसिलिटी नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर है, जहाँ माता पहचानती नहीं है डॉक्टर, लेकिन जो सही डॉक्टर है वो करुणामय होगा तो वो तुरंत आएगा और बताइए शिशु को मेरे हवाले करो, मेरे शरणागति में दो। क्यों? वो कॉन्फिडेंट है कि ये जो पेशेंट है और मैं उसको 100% वो जो उससे जीव की रक्षा करूंगा। तो वही भगवान बता रहे ये जीव के लिए सबसे श्रेयस्कर है कि भगवान के शरण में आना, क्योंकि भगवान जो है जो सही कॉन्फिडेंट है और सही दायित्व है उनके पास कि ये ऐसे दुख में जीवात्मा को जो बीमारी है उनकी, जो सबसे सीरियस बीमारी है, उनको अगर ठीक करना है तो उनको ऐसे डॉक्टर के हवाले अपने आप को सौंपना है। यही सबसे बड़ा श्रेयस्कर है। ये हमारे जो भौतिक जगत में दुख में हम ऐसे अटके हुए जीवों के लिए यही सबसे कल्याणकारी है। तो यहाँ पे भगवान बहुत ही जो ऐसी अति गुह्यतम सबसे महत्व और सबसे कल्याणकारी संदेश हक से जो है अपने भक्तों को दे रहे हैं, लेकिन अभक्तों को ऐसे संदेश से वो दूर रख रहे क्योंकि वो और भगवान से दूर जा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण। जय श्री प्रभु।